आज एक खास दिन है क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है एक खास मेहमान शाहबाज नदीम जो झारखंड के दिग्गज गेंदबाज हैं। आईपीएल में काफी उन्होंने विकेट बटोरी है, इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेला है और हमारे पुराने दोस्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाहबाज, कैसे हैं आप? थैंक यू चंद्रेश भाई। मैं बिल्कुल सही। आप कैसे हैं? बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। ऐसे बात करने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ। शाबाश, एकदम लाइट, एकदम सिंपल चैट रखना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले आपके बारे में। आपकी शुरुआत जब हुई थी, एक अंडर 15 मैच में आपने एक 9 विकेट हॉल लिया था मेरे ख्याल से सिक्किम के खिलाफ। जी जी वहीं जी। से आपका नाम एकदम बाहर सबके सामने आया। क्या यादें हैं आपकी उस मैच की? वो मैच एक्चुअली था कि हमें क्वालिफाई करना था वो मैच आउटराइट जीतने के लिए, और पहले अंडर 15 3 डे होता था। तो हुआ गया था कि हमारा फर्स्ट डे वॉश आउट हो गया था, फर्स्ट डे पानी की वजह से। तो 2 दिन बचे थे, 2 दिन में मैच हमें आउटराइट जीतना था, जो कि इतना इजी टास्क नहीं है। तो वो खास मैच था, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि वो मैच में लास्ट डे बचा था। मैंने हमने बैटिंग की, हमने कुछ 300 कुछ बनाया था। हमने सिक्किम को 130-40 ऑल आउट कर दिया था। फिर उनको हमने फॉलो ऑन दिया था। तो वो खेल रहे थे और उनका एक भी विकेट नहीं गिरा था। 100 रन, करीब 100 रन या कुछ रन पे, 100 प्लस कुछ रन थे। तो और टी हो गया था। टी के बाद जो फर्स्ट ड्रिंक्स होता वो भी हो गया था। लास्ट के मैंडेटरी ओवर्स के भी 10 या 12 ओवर बचे थे, ऐसे ही कुछ था। तो उसमें हमें 9 विकेट लेनी थी आउटराइट उनसे जीतने के लिए। तो वो अब मुझे याद है, क्योंकि लास्ट ओवर जब मैं फेंकने आया उस डे का, तो उनका 7 विकेट गिर गया था और वो लास्ट ओवर था। तो अंपायर ने मुझे कहा, क्योंकि उनकी लीड हो गई थी हमारे ऊपर 10-12 रन की। तो अंपायर ने कहा कि इस ओवर में अगर ऑल आउट नहीं करोगे तो तुमको उतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम्हारी बैटिंग मिल पाए एक ओवर। तो उस ओवर में हमने उस तीनों विकेट ले लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने। तो उसके बाद से हम उसमें वो मैच जीत के हम क्वालिफाई किए थे अंडर 15 नॉकआउट्स के लिए। तो वो खास मैच था, बहुत मेमोरेबल मैच था। फिर आप 2002 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फिर बहुत जल्द 15 साल की उम्र में आपका फर्स्ट क्लास डेब्यू हो गया था। तो आप एक अर्ली स्टार्टर थे उस हिसाब से। जी जी जी। यार, बहुत जल्दी खेलना शुरू किया, क्योंकि अंडर 15 जब खेल रहे थे हम लोग, तभी 17 के मैचेस भी अगर खेलने होते थे, 19 के भी, रणजी ट्रॉफी के भी। तो बहुत जल्दी ये सब हुआ मेरे लिए, मेरे साथ। आपके भाई साहब जो है, असद नाम है ना उनका, उनका जी जी। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आपके करियर पे। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, काफी, क्योंकि हम दोनों साथ में खेलते थे और साथ में ही हमने स्टार्ट किया था। और ही यूज्ड टू लीड आवर टीम फॉर अंडर 16, अंडर 19 फॉर झारखंड। तो उस वक्त उनके अंडर खेलते थे हम लोग। तो बाद में हुआ कि उस वक्त इतना आईपीएल वगैरह था नहीं, इतना आ, जो भी जो अब जितने अपॉर्चुनिटीज अभी हैं क्रिकेट में, उतने उतने नहीं थे उस वक्त। तो डैड ने कहा कि कोई एक ही लोग, किसी एक बंदे को ही खेलना होगा, कि दोनों एक रिस्की गेम। और तो फिर हुआ कि मैं छोड़ दूं कि वो छोड़ो। तो पहले कुछ दिन मैंने छोड़ दिया। उसके बाद अंडर 15 का वही जो जिस मैच की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी उसी मैच में फिर हुआ कि अंडर 15 का स्टेट मैचेस आने लगा। तो मैंने कहा कि 1 महीने की बात है, मैं खेल के आ जाता हूँ। तो डैड ने अलाउ किया, मैं गया और 15 इंडिया खेल गया। तो फिर भाई ने सेक्रीफाइस कर दिया, उसने छोड़ दिया। तो वो एक था उनके वजह से, जो मैं नहीं खेल रहा था, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया तो मैं खेल पाया। तो वो बहुत अच्छी चीज और आप एक ऐसे स्टेट के लिए खेल रहे थे विच वाज, जैसे कहते हैं ना, वो जैसे बॉम्बे या दिल्ली उस तरह का स्टेट नहीं था जो उतना, मतलब उन्होंने कीर्तिमान स्थापित नहीं किए थे रणजी ट्रॉफी में या डोमेस्टिक क्रिकेट में। ऐसे स्टेट में से एक महेंद्र सिंह धोनी का आना आप जैसे यंगर प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट था? नहीं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपको तब समझ में आता है कि इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल तो आपको चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो वो भाई भाई के सेलेक्ट होने से वो एक चीज थी, जो बैरियर हमारे दिमाग से निकला कि नहीं, अगर हम अच्छा करेंगे झारखंड के लिए भी या किसी भी स्टेट के लिए भी, तो विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो वो एक एज अ क्रिकेटर बहुत बूस्ट फैक्टर था, कोई भी एक छोटे स्टेट से जो लोग आते हैं।
और आपके आपके हिसाब से क्या 2015 आपका ब्रेक थ्रू ईयर था? बिकॉज उस सीजन में आपने 51 विकेट्स लिए, फिर 2016-17 में आपने 56 विकेट्स लिए। तो क्या 2014-15 के आसपास आपका ब्रेक थ्रू ईयर था आपके हिसाब से? हाँ, एक कह सकते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो था, बट मुझे लगता है कि जब मैंने आईपीएल खेला और 2012 का जो सीजन से जो मैं दिल्ली के लिए खेला, तो वहां से लोग जानने भी लगे मुझे कि हाँ, इज अ बॉलर, कैन बॉल लेफ्ट आर्म स्पिन, इज डूइंग वेल। तो वो एक वहां से भी शुरू हुआ। उसके बाद जब आप फर्स्ट क्लास में जब आप विकेट लेते हो तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है। तो वो 2015 में जो फर्स्ट क्लास से विकेट मैंने शुरू किया लेना, तो वो मुझे आप कह सकते हो कि वो जो आप सही कह रहे हो कि एक ब्रेक थ्रू ईयर था मेरे लिए। और साथ ही साथ ये इंडिया ए का अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ता गया। इंडिया ए के लिए खेलना कितना इंपॉर्टेंट हो गया आजकल डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए? बिकॉज जो आईपीएल भी नहीं खेलते उनको इंडिया में मौका मिलता है, तो उस हिसाब से हैज इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ना? या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया यू कैन सी अब कि इंडिया के मैचेस पहले के बनिस्बत ज्यादा होते हैं आजकल, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि आप इंडिया में खेलो या अब्रॉड जाके भी खेलो और उस पिचेस पे अच्छा करो। एक अलग अलग डिफरेंट पिचेस पे खेलने के आइडियाज आपको मिलता है। तो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया खेलना, क्योंकि इंडिया आज आप खेलते हो तो आप हैबिचुएटेड होते हो उस कंडीशंस के। जब भी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिलता है, और बहुत सारे प्लेयर्स आपको मिलेंगे इंडिया में जो खेलते रहते हैं अपने कंट्री के लिए, सीनियर टीम को खेलते रहते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी आप बॉलिंग कर सकते हो या बैटिंग कर सकते हो, तो वो काफी अच्छा होता है। एक्सपीरियंस इसमें लर्निंग। मैं देख रहा था कि पिछले 5 साल में आपने करीबन 150 विकेट लिए हैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में 23.8 के एवरेज से। और आपने लिस्ट ए क्रिकेट जो वनडे क्रिकेट है उसमें भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, बेस्ट एवरेज और स्ट्राइक रेट रहा है पिछले कुछ सालों में। क्या वर्क किया है आपके हिसाब से आपके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में? मुझे लगता है कि जब आप डोमेस्टिक मैच खेलते हो तो पहले आप जो पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो पेशेंस कम रहता था। आपको चाहिए होता था कि हर दूसरे ओवर में विकेट मिल जाए, तो आप ज्यादा ट्राई करते थे। बट जब डोमेस्टिक आप खेलते रहते हो तो आप धीरे धीरे लर्न करते हो कि यू हैव टू ट्रैप अ बैट्समैन, आपको पेशेंस रखना होगा। उसके हर बैट्समैन को अकॉर्डिंगली बॉलिंग बॉलिंग करनी होगी कि एवरी बैट्समैन हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो वो आपको रीड करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने फ्लाइट में या पेस में वेरी करना होगा। किसी को धीरे पसंद होगा बॉल खेलना, किसी को तेज पसंद होगा बॉल खेलना, तो वो आपको वैरी करना होता है उनके बैट्समैन के हिसाब से। तो मुझे लगता है वो जो मैं इतने साल से खेल रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट, तो वो इससे एक एक्सपीरियंस भी आया है और एक पेशेंस, जो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेशेंस होता है, पेशेंस आया है कि आप पेशेंसली उस एक एरियाज पे, अच्छे एरियाज पे हिट करते रहो बॉल, तो आज नहीं तो थोड़ा, अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद आपको वो रिजल्ट मिलता है। वो पेशेंस आपके काफी काम आया, क्योंकि आपको टेस्ट डेब्यू पिछले साल आपका हुआ, वो भी जी। आपके होम ग्राउंड पे। कितना बड़ा मौका था। मैंने सुना कहीं पे कि आपने वो कॉल भी मिस कर दिया था, जब आपको कॉल आया था सिलेक्टर्स का कि आपको बुलाया जा रहा है टेस्ट टीम में। सही बात है? हाँ, एक्चुअली मैं नमाज पढ़ रहा था उस वक्त। तो फ्राइडे का दिन था, मैं मस्जिद में था और मैं नमाज में था, तो वो कॉल आया। तो मैं नमाज पढ़ रहा था तो वो मिस हो गया था। बट उसके बाद मैंने कॉल किया था तो फिर पता चला कि ऐसे ऐसे रांची रिपोर्ट करना है मुझे कि एज अ बैकअप बॉलर, बिकॉज कुलदीप इज सफरिंग फ्रॉम सम शोल्डर इंजरी, और ये तो इस वजह से मुझे जाना होगा। तो उस वक्त तो पता नहीं था, मैं वाज जस्ट थिंकिंग कि अच्छा हो सकता है बैकअप बॉलर शायद वो इंजर्ड है तो मुझे मतलब टीम में स्क्वाड में मिलने में रहूं। ये नहीं पता था कि जाके डेब्यू हो जाएगा। तो वो अच्छी अच्छी फीलिंग थी। किसने बताया आपको कि आप खेलने वाले हैं टेस्ट मैच में? सुबह सुबह रवि रवि सर ने बताया मुझे, जब वार्म अप करने के बाद बॉलिंग वगैरह कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि यू आर प्लेइंग टुडे। और जब टेस्ट कैप मिला, वो मोमेंट याद है आपको जब टेस्ट कैप हाथ में मिला था? हाँ, काफी काफी मेमोरेबल मोमेंट होता है कोई भी क्रिकेटर के लिए, क्योंकि वो भी आपको टेस्ट कैप मिलना, क्योंकि वही एक चीज थी जिसके लिए आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, और वो चीज जब आपके साथ होती है तो यू फील रियली गुड कि वॉट एवर हार्ड वर्क यू हैव डन इन द पास्ट, इट्स पेइंग ऑफ, तो वो अच्छा लगता है। और जब पहला विकेट लिया टेम्बा बवुमा का, वो तो क्या मेरे ख्याल से आप उसको भी नहीं भूलेंगे, और टेम्बा बवुमा को भी आप कभी नहीं भूलेंगे। नहीं, यहाँ काफी काफी
एक आइडियल बॉल कह सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए कि वो फ्लाइट से गई, मिडिल मिडिल स्टंप पे पिच की, मिडिल लेग में, फिर वहां से टर्न हुई, तो काफी मेमोरेबल विकेट भी था और अच्छी बॉल भी थी। तो काफी अच्छा लगता है जब ऐसे बैट्समैन को आप आउट करते हो, जब आप उसको स्टम्प कराते हो एज ए स्पिनर, तो काफी सेटिस्फाइंग होता है एज ए स्पिनर, तो काफी मेमोरेबल है। क्योंकि आप करीबन 15 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद टेस्ट मैच डेब्यू कर रहे थे, तो क्या लगता है आप प्रेशर को भली भांति हैंडल कर पा रहे थे? बिकॉज आप झारखंड के लिए भी यू आर देयर मेन बॉलर एंड यू नो व्हाट इज प्रेशर, उसके हिसाब से तो क्या आप हैंडल कर पाए टेस्ट डेब्यू का प्रेशर? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मुझे जब मैंने फर्स्ट ओवर डाला तो मुझे 2 बॉल तक थोड़ा था फील हो रहा था कि हाँ मेरा टेस्ट डेब्यू, बट दूसरी बॉल के बाद आई वाज कि मैं नॉर्मल हो गया था। आई वाज लाइक कि हाँ जस्ट अनदर मैच, और जैसे मैं बॉलिंग करता हूँ वैसी बॉलिंग करनी है। तो बस वो था, मुझे लगता है मुझे प्रेशर फील नहीं हुआ। अगर प्रेशर फील होता तो शायद बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं होती, बट फिर प्रेशर फील नहीं किया। और जो आपने सही किया कि जब आप फर्स्ट क्लास इतने साल से खेलते हो और झारखंड के लिए आप जब बॉलिंग करते हो, जब मैं अपने स्टेट के लिए बॉलिंग करता हूँ, तो मुझे वो प्रेशर रहता है हमेशा कि मुझे विकेट लेनी है, तब थोड़ा हमारी टीम को इजी होगा। तो मुझे लगता है वो जो लीडिंग रोल जब आप वहाँ आप हमेशा आपके ऊपर रहता है, तो उस वजह से भी वो प्रेशर में आप हमेशा अपने आप को रखते हो, तो वो नॉर्मल हो जाता है आपके लिए। मुझे लगता है वो मेरे लिए भी इसलिए नॉर्मल हो गया। और रवि शास्त्री या विराट कोहली या किसी और प्लेयर ने या कमेंट्री बॉक्स में से किसी ने आपसे कुछ कहा मैच के बाद या मैच के दौरान जो इससे आपको और अच्छा लगा हो? नहीं, काफी अच्छा लगा कि रवि भाई विराट दोनों ने कहा था कि लग ही नहीं रहा तेरा डेब्यू मैच है, जैसा तू बॉलिंग कर रहा है और वो अच्छा बॉलिंग कर रहा है, सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और रवि भाई ने हमेशा यही कहा कि जो तू फर्स्ट क्लास में करते आया है वो तू यहाँ भी करेगा, तो आई एम श्योर यू विल गेट विकेट। तो उसके लिए विकेट के लिए परेशान मत होना, जैसी बॉलिंग तो फर्स्ट क्लास में करता है सेम चीज यहाँ कर। तो मुझे लगता है वो काफी बूस्टिंग होता है एज ए प्लेयर, एज ए यंगस्टर जो आप डेब्यू कर रहे हो, कि आपको कोच और आपके कैप्टन आपके सपोर्ट में और आपको बैक कर रहे हैं, तो काफी अच्छा। शाबाश। आपके हिसाब से आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है एज अ बॉलर? बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है इंडिया में, या रविंद्र जडेजा हो, कृणाल पांड्या हो या अक्षर पटेल हो, वो फास्टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बैटिंग भी कर लेते हैं, और आप थोड़ा क्लासिकल वैरायटी के। आपके हिसाब से क्या ये आपका स्ट्रेंथ है एज अ बॉलर? अब मुझे लगता है हाँ, क्योंकि एवरी बॉलर इज डिफरेंट और हर बॉलर का अपना अपना तरीका होता है विकेट लेने का। तो मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है स्पिन कराना बॉल और फ्लाइट में डिसीव करना। जो रेगुलर स्पिनर जो पहले के होते थे, जो ट्रेडिशनल जो क्लासिकल आपने कहा, तो मेरा स्ट्रेंथ वही है। मुझे लगता है कि मेरा तरीका है कि बैट्समैन को फ्लाइट में डिसीव करना, टर्न कराना और वेरी करना पेस, तो वो मेरा स्ट्रेंथ है। तो हर का अपना अपना अलग अलग होता है, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए सक्सेसफुल है, तो इसलिए मुझे लगता है वो मेरे लिए सही। और सो दैट आप एक स्लॉट में ना हो जाए, क्या आप अपने बैटिंग पे भी काम कर रहे हैं इस वक्त, जैसे आईपीएल में या लिस्ट ए में खेलने के लिए या ओडीआई क्रिकेट खेलने के लिए? क्योंकि ऐसा होता है सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा जल्दी प्लेयर स्लॉट हो जाते हैं कि ये एक फॉर्मेट के लिए वो दूसरे फॉर्मेट के लिए, दोनों एक दूसरे के यहाँ पे नहीं जा सकता। क्या आप उस पर कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मैं स्लॉट में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक बॉलर जो किसी भी फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग कर सकता है, तो वो अपने आप को किसी भी फॉर्मेट में डाल के, किसी एक फॉर्मेट में नहीं, किसी भी, हर चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, 2020 हो, उसमें वो अच्छा कर सकता है। जैसे एक माइंड सेट आपको चेंज करना होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक तीनों फॉर्मेट में ठीक करते आया हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि मैं उस स्लॉट का बॉलर प्लेयर नहीं बनना चाहता हूँ जो एक स्लॉट हो जाए कि ये टेस्ट ही बॉलर है, ये वनडे ही बॉलर है, या 2020 ही बॉलर है। तो उसमें मैं नहीं आना चाहता, और इसीलिए मैंने बैटिंग पे भी वर्क की, और फर्स्ट क्लास में भी मैं अपनी टीम के लिए नीचे जाकर रन बनाना शुरू किया मैंने, जो मैं करते भी आया था। लेकिन आजकल अब ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपनी बैटिंग पे, बिकॉज जैसा आपने कहा कि वो स्लॉट वाला क्रिकेटर नहीं बनना है। और आईपीएल आपके हिसाब से डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए अपार्ट फ्रॉम इंडिया कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आया है? बिकॉज क्या आपको लग रहा है कि बिकॉज आप लोग दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, घुल मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए स्पेशली?
नहीं, बहुत इम्पैक्ट होता है टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए, मैंने जो खुद रियलाइज किया है, क्योंकि जब आप पहले ही से उनके साथ खेल लिए होते हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आप आगे उनसे कभी भी अगेंस्ट में आपके मिलते हैं तो यू आर नॉट कि आप फ्रीज नहीं होते उनको देख के, आपको लगता है इट्स अ नॉर्मल थिंग, बिकॉज आपने उनके साथ पहले भी ड्रेसिंग रूम शेयर किया होता है, अगेंस्ट में खेला होता है। So it's a normal thing. वो I you can't feel that pressure anymore after having that experience in IPL. तो आपको वो फील नहीं होता है। तो मुझे लगता है वो काफी अच्छी चीज है एज अ डोमेस्टिक प्लेयर, क्योंकि आप जब वो ऐसे जब वैसी फीलिंग आप में नहीं आती है तो आप सक्सेस रेट आपका हाई हो जाता है कोई भी ऊपर के स्टैंडर्ड के मैचेस में। तो मुझे लगता है वो काफी अच्छी चीज है। तो जब आईपीएल से ही रिलेटेड है कि आपको जब T20 टीम में कॉल अप दिया था इंडिया ने, तब कैसा फीलिंग था? क्या वो बड़ा फीलिंग था या टेस्ट मैच कॉल अप बड़ा फीलिंग था, या दोनों एक ही लेवल पर थे? नहीं, टेस्ट मैच का अलग ही बात होती है, क्योंकि टेस्ट मैच आप एक नंबर मिलता है आपको जो आपसे कोई जिंदगी में नहीं निकाल सकता है। तो मुझे लगता है, और टेस्ट मैच मुझे लगता है इट्स तीनों फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, बट मैं टेस्ट मैच को थोड़ा ऊपर रखता हूँ इन सब से। तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। और जब टीम के साथ होते हैं, इंडिया टीम के साथ कैसा होता है? मतलब एज इन क्या अलग होता है? इज देयर अ स्पेशल फील इन दैट सेंस? बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस किया है, तो आप सबको बता सकते हैं कि इतने साल आपने स्ट्रगल किया, आपने इंडिया ए के लिए खेला, आईपीएल खेला, बट इंडिया टीम में आना कितना बड़ा स्पेशल फीलिंग होता है, वो उस मोमेंट में रहना, उस टीम के साथ, प्लेयर के साथ, ग्रुप के साथ रहना। नहीं, काफी स्पेशल फीलिंग होती है, कि जिनको आप आइडलाइज करते हो, जिनको आप टीवी पे देखते हो, और जो आपने बचपन से फील किया होता है कि व्हेन आई विल प्ले फॉर कंट्री, और वो जब आप उस टीम में होते हो, उस ग्रुप में होते हो, तो आपके लिए स्पेशल फीलिंग होती ही है, क्योंकि एवरीवन इज वाचिंग यू, और यू आर देयर इन टॉप 15 ऑफ द इंडियन प्लेयर्स। तो वो काफी स्पेशल फीलिंग है, यू कांट डिस्क्राइब दैट इन वर्ड्स, बट आप कह सकते हो कि जो भी आपने बचपन से मेहनत की है, उसका रिजल्ट जब मिलता है, तो दैट ओनली दैट पर्सन कैन फील दैट फीलिंग। तो वही वैसी एक फीलिंग होती है। क्या ये फीलिंग तब भी थी जब आपको तब स्ट्राइक नहीं हुआ कि आपने राजस्थान के खिलाफ 8 for 10 लिया, इंक्लूडिंग हैट्रिक? हैट्रिक के बारे में शायद आपको पता नहीं चला उस वक्त। जी हाँ, उस वक्त नहीं पता चला था, बाद में मुझे पता चला कि हैट्रिक थी। नहीं, वो तो ठीक है, राजस्थान के साथ वो विकेट लेना, तो वो तो रिकॉर्ड्स तो बनते हैं टूटने के लिए, आज मैंने बनाए, कल किसी और कोई कोई और बंदा बना जाएगा। बट जो कंट्री जो खेलना होता है, वो फीलिंग किसी किसी के क्लोज टू नहीं। आ, आपको विकेट्स लेते रहना बहुत पसंद है, बिकॉज आप तो जब भी खेलते हैं, जब भी देखता हूँ विकेट कॉलम में शाहबाज नदीम के 1 2 3 कभी ना कभी 5 विकेट भी होते हैं। ये जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, ये आपने इस पे बहुत काम किया है कि नहीं? हाँ, जब भी जो एक्चुअली हुआ कि जब भी मैं जूनियर से खेलते आया, तो जब भी टीम में था, तो मैं अपने झारखंड में या बिहार जब स्टार्ट किया था, तब भी मैं स्ट्राइक बॉलर हमेशा से रहा, कि मुझे ही विकेट लेनी। तो वो एक आदत होती है, वो आदत हो गई थी कि नहीं, मुझे विकेट लेनी है, मुझे अपने टीम को अपने तरफ से कुछ देना है। एटलीस्ट जब आप इनिंग खत्म हो, तो यू शुड हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू योर टीम। तो वो फीलिंग आप में अगर रहती है हमेशा, तो वो आप कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते हो, जुगाड़ करते रहते हो आउट करने का, कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है वो जो फीलिंग थी मेरे कि मुझे स्ट्राइक बॉलर रहना है, और सबसे जरूरी है कि व्हेन यू फील कि यू हैव टू टेक विकेट्स, दूसरे बॉलर तो लेंगे बट आपको ही लेना है टीम को जिताने के लिए, तो वैसा आपका माइंडसेट रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ करते हो विकेट लेने के लिए। तो वो जब कुछ करते हो तो आप सीखते हो। तो मुझे लगता है वो जो मेरे पे जो एडेड प्रेशर था बचपन से, तो वो फ्रूटफुल हुआ मेरे लिए अभी। आगे आप अपने आप को कैसा मोटिवेट करते हैं? बिकॉज अभी टेस्ट टीम का देख बात किए तो अश्विन, जडेजा, कुलदीप, और फिर आपका नंबर आता है, फिर वनडे टीम में कुलदीप और चहल है। तो आप अपने आप को कैसा मोटिवेट करते हैं, और आप अपने आप को क्या 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 देखते हैं आप कि आप कैसे आगे आपका फ्यूचर है? नहीं, मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, क्योंकि आई नो कि एक बार कंट्री के लिए बहुत लोग खेलते हैं,
ठीक है, बट आई डोंट वांट टू फॉलो इन दैट कैटेगरी कि मुझे और मैचेस खेलना है कंट्री के लिए, तो वो एक फीलिंग हो, तो वो कंट्री के लिए खेलना, इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, दैट इज द मेन मोटिवेशन। तो उसी के लिए मैं अपने बॉलिंग पे, चाहे बैटिंग हो, फील्डिंग हो, जो भी क्रिकेट के स्किल्स हैं, सब पे वर्क करता रहता हूँ। और बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि नहीं, आई हैव टू प्ले फॉर कंट्री और मुझे अच्छा करना है। तो वो मोटिवेशन जब आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, अगर आप ऐसा सोचने लगोगे कि नहीं मेरा हो गया, मैंने खेल लिया, तो वो आपका फिर वो एबिलिटी और वो लव ऑफ द गेम वो धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो मुझे लगता है एक मोटिवेशन होना चाहिए टू कीप परफॉर्मिंग एवरी टाइम। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है कि कंट्री के लिए दोबारा खेलना। और आपके हीरोज कौन है क्रिकेट में? हीरोज सबके बचपन में, मेरे भी सचिन तेंदुलकर थे और अभी भी हैं सचिन तेंदुलकर। और बट मैंने जब बॉलिंग शुरू की तो मेरे वसीम अकरम बहुत फेवरेट हुआ करते थे। बचपन में था, उनकी स्विंग देखता था टीवी में। तो उस वक्त तो उतना समझ में नहीं आता था क्योंकि इतना आइडिया नहीं था, छोटा था वो। बस यही था कि ही इज अ वेरी गुड बॉलर। तो बाद में जब समझ में आया तो मुझे मुझे बहुत पसंद है। एज मैं स्पिनर हूँ, बट मुझे वसीम अकरम बहुत पसंद है। और एज अ बॉलिंग, अपने अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर के हिसाब से मुझे डैनियल विटोरी मेरे आइडियल हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है टीवी पे। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिली उनसे बात भी किया है। तो ये 3 लोग मेरा आइडियल है। और ऐसा कोई विकेट है जो आप लेना चाहते हैं और आपने अपने जहन में काफी बार उसको प्लान किया है और मौका मिले तो लेना चाहेंगे? किसी नहीं, एक कोई बल्लेबाज? सचिन पाजी का था उन्हीं का था, बट उन्होंने छोड़ दिया। मुझे अभी भी याद है, मैंने 2012 में उनका कॉटन बॉल छोड़ दिया था अपने बॉलिंग पे। तो वो एक अभी भी मुझे याद आता है। अभी भी मुझे एक एक चीज याद है, कैसे मैंने छोड़ा, क्या हुआ, क्या बॉल डाली, वो 3 बॉल 4 बॉल। तो वो एक था कि पाजी का विकेट लेना है। बट क्योंकि उनका विकेट लेने का मतलब है कि व्हाट आई फील इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो जब आप समझ सकते हो फील, जब आप उतने बड़े प्लेयर का विकेट लेते हो तो आपके अंदर क्या फीलिंग रहेगी। तो मेरा था कि उनका विकेट लूं। शायद नहीं हो पाया, बट अभी ठीक है। अभी ऐसा कोई बल्लेबाज है जिसका विकेट आप लेना चाहते हैं? अभी बहुत सारे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। मुझे विराट कोहली हो गए हैं, स्मिथ हो गए हैं, तो बहुत बड़े लेजेंड्स हैं टीम में, जिनके अगेंस्ट बॉलिंग करना पसंद है और जिनका विकेट लेना चाहता हूँ। बट देखिए, एक आखिरी सवाल, आप लक पे कितना भरोसा रखते हैं? नहीं, लक लक पे तो बहुत भरोसा रखता हूँ, क्योंकि लक इज द ओनली थिंग विच, क्या बोलूं जैसे आपको कि मेरा काम, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा काम एज ए क्रिकेटर, आप यू हैव टू परफॉर्म ईच एंड एवरी मैच। बट खेलना नहीं खेलना, दैट डिपेंड्स अपॉन लक। लक लक इन द सेंस, आई मीन टू से कि ऊपर वाला गॉड। तो जब ऊपर वाला चाहेगा और जितने मैचेस लिखे होंगे तो आप उतने ही खेलोगे। तो फॉर मी लक इज गॉड। अगर वो चाहता है कि मैं खेलूं तो मैं और खेलूंगा, अगर वो नहीं चाहता कि नहीं खेलूं तो बस हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहबाज। मैं यही उम्मीद करूंगा कि लक जो ऊपर वाला है वो ये इंश्योर करे कि आप लंबा खेलें और बहुत विकेटें लें और बहुत टेस्ट मैचेस, रणजी ट्रॉफी, आईपीएल, वनडे क्रिकेट, सब मैचेस जिताएं अपने टीम्स को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।